हेलो एवरीवन। आज हम डील करेंगे काइनेमेटिक्स। तो ये जो आपका मटेरियल होगा ये 11th और उसके साथ साथ जे और नीट के लिए भी सेम वे में यूज़फुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स के बारे में जानते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कि मैकेनिक्स एक क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की। तो काइनेमेटिक्स भी क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसके मोशन को क्या करेगा, वो डील करेगा। ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये सिर्फ आपका जो है ऑब्जेक्ट के मोशन से डील करेगा। ठीक है, मोशन आपका क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे काइनेमेटिक्स का कोई मतलब नहीं होता है। इट डज नॉट डील विद द कॉज ऑफ मोशन। अब अगर मोशन में है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तय करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन होगा, जर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें आप काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। एक बार फिर आपको इसमें रिकॉल करा दें कि सिर्फ आप इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे। आप कभी भी इस पर ये फोकस नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। काइनेमेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें देखिए एक वर्ड आया है मोशन। तो सबसे पहले मोशन को समझते हैं। जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि हम चल रहे हैं या बैठे हैं या फिर हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके आप बताएंगे। तो हम जो ऑब्जर्व करते हैं, क्या पैरामीटर होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा क्या पैरामीटर है, ऐसा क्या चेंजेस होते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करके ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप वॉकिंग पे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिला है, कोई एक थर्ड पर्सन उससे मिलता है, वो पूछता है ये जो जा रहा है ये क्या चल रहा है या बैठा हुआ है, तो सेकंड पर्सन क्या बोलेगा, नहीं नहीं चल रहा है। तो क्या ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनको देख के वो बोलता है कि चल रहा है। ठीक है, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, जब आप मूव कर रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, आपका जो प्रीवियस लोकेशन होता है, आप उस प्रीवियस लोकेशन को क्या कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, विद इन गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जितने टाइम में वो ऑब्जर्व कर रहा है, जितने ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व कर रहा है, अगर आप उस ड्यूरेशन में अपनी प्रीवियस पोजीशंस को कंटिन्यू चेंज करते जा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वर जो होगा आपको क्या बोलेगा कि आप मोशन में है। तो मोशन को कैसे डिफाइन किया गया है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद पासिंग ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक, आया समझ में? अगर आप अपनी लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ, तो आप मोशन में नहीं कहे जाएंगे। आप किस में बोले जाएंगे, फिर रेस्ट में बोले जाएंगे। ठीक है, तो मोशन में होने के लिए, मोशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की लोकेशन को देखते हैं। अपनी लोकेशन अगर चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज़ है, पोजीशन या लोकेशन। तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन क्या है, इट इज़ लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आप अपने घर से निकले हैं, तो आपका लोकेशन या आपकी पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए आपका जो घर होगा वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करेगा। रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, एक ओरिजिन कह सकते हैं, जहाँ से आपकी डिस्टेंस मेजर की जाएगी। ठीक है, आपका जो है डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। उसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और वहीं अगर उस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पोजीशन क्या हुआ, इट इज़ लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट और ओरिजिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं अब। अच्छा, पोजीशन को अगर आप जैसे मैथ पढ़े होंगे 9th और 10th में, तो उसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस भी पढ़े होंगे। तो पोजीशन को हम
जनरली एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, पोजीशन में बी आल्सो डिफाइंड एज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन कार्टेशियन सिस्टम। आपका जो कार्टेशियन सिस्टम है, फिक्स कार्टेशियन सिस्टम है, उस कार्टेशियन सिस्टम में करस्पॉन्डिंगली एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली जो उसका कोऑर्डिनेट है वो उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। जैसे ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में क्या है, आपको तीनों एक्सिस दिख रहे होंगे क्लियरली, 3D व्यू है इसका। एक्स एक्सिस है, फिर वाई एक्सिस और फिर जेड एक्सिस है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज में आपकी एक्सिस दी गई हैं। तो एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है, एक डॉटेड पॉइंट है। अच्छा, तीनों एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो एक आपका जो है क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे उसके एक कॉर्नर पे एक डार्क पॉइंट है। उस डार्क पॉइंट के बाद देखिए एक कॉमा जो है, सॉरी एक ब्रैकेट के अंदर आपका क्या लिखा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये एक्स वाई और जेड जो लिखा है ये उस डार्क पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब एक्स क्या है, इस पॉइंट में जो एक्स है वो ओरिजिन ओ से एक्स की डायरेक्शन में जितना जो है डिस्टेंस चलने पे उस पॉइंट की लोकेशन मिल रही है वो है। वाई डायरेक्शन में एक्स पे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमको एक्स डिस्टेंस चलने के बाद वाई में कितना चलना पड़ा है उस पॉइंट तक जाने के लिए, वाई, और फिर जेड डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा हमको, जेड। तो यही आपका एक्स वाई जो जेड है वो जो डार्क पॉइंट आपका बना है उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन कार्टेशियन सिस्टम। तो जनरली अगर कोई भी एक कार्टेशियन सिस्टम दिया गया है, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस दी गई हैं, तो उस एक्स वाई और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंगली वो पॉइंट या ऑब्जेक्ट कितनी कितनी डिस्टेंस पे है अगर हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या फिर उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। देखिए एक नया डायग्राम है, इसमें थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक पॉइंट पी है। तो पी का कोऑर्डिनेट है ए, बी और सी। तो ए का मतलब है ओरिजिन से, मतलब जहाँ पे तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से हमें एक्स के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, ए चलना पड़ा। और फिर उसके बाद हम वाई डायरेक्शन में कितना गए, बी यूनिट, और फिर वाई से जेड डायरेक्शन में हम कितना यूनिट गए, सी यूनिट। तो फिर पी का कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, ए बी सी। और यही जो पी का कोऑर्डिनेट है ये इस कार्टेशियन सिस्टम या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी या पोजीशन हो जाएगा। आया समझ में। अभी देखिए आपका जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें तीन एक्सिस दी गई हैं, एक्स वाई और जेड। तो तीनों एक्सिस के अलोंग में एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। ठीक है, और अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन ऑलरेडी इसमें होगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप से डिनोट किया जाता है। अब अगर आपको कहीं भी एक्स वाई और जेड नहीं लिखा है, अगर आपको ऐसे ही लिख दिया गया कोई कोऑर्डिनेट 3i, 4j, 5k, तो इसका मतलब है 3i का क्या मतलब हुआ, 3i का मतलब होगा एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम कितना गए हैं, 3 यूनिट गए हैं। 4j का क्या मतलब हुआ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम कितना गए हैं, 4 यूनिट गए हैं। और 5k का क्या मतलब होगा, जेड डायरेक्शन में हम कितना गए हैं, 5 यूनिट गए हैं। अब आगे देखिए आपको पोजीशन वेक्टर बताते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, अ पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस दैट सेपरेट्स these points. The position vector OP joins the coordinate origin 0, 0, 0 with point P from space. देखिए जैसे ये आपकी एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इसमें आप देखिए ओरिजिन जो है, ओरिजिन को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 0 और 0 से, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हुआ। पी पॉइंट है, पी पॉइंट का जो है इन जनरल कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, एक्स वाई और जेड। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस ओरिजिन से पी पॉइंट को मिलाने वाला एक वेक्टर होगा। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे डायरेक्टली ओ से पी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही जो वेक्टर होगा, वेक्टर आर यहाँ पे लिखा है, ये वेक्टर आर क्या है, ये
पोजीशन वेक्टर है किसका, पी पॉइंट का, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में। तो वेक्टर आर आपका क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, तो ये आपका जो है पोजीशन वेक्टर हुआ। आगे देखिए, अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, किसी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आप जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर बताइए। जैसे मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट हैं, 2 पॉइंट्स ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट हैं 5, 3, 4 एंड 6, 7, 9 रिस्पेक्टिवली, ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि आप पोजीशन वेक्टर ए भी बताइए। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो फाइनल पॉइंट है, ठीक है, उसमें के जो आई जे के कोफिशिएंट हैं करेस्पॉन्डिंगली, ठीक है, उसको पी पॉइंट के जो आई जे के जो है कोफिशिएंट है उनको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ए बी है तो वेक्टर बी लास्ट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको आप लिख लीजिए। बी का कितना बनेगा इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर, 6i प्लस 7j प्लस 9k। इसके पोजीशन वेक्टर में से, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वही सब्सट्रैक्ट होंगे, अदर एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, तो आई का कितना है, 6 है और इधर 5, तो 6 माइनस 5i प्लस 7 माइनस 3j प्लस 9 माइनस 4k। इनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, i प्लस 4j प्लस 5k। है समझ में। तो अगर इसी टाइप से आपको कोई भी दो पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला अगर आपसे पोजीशन वेक्टर पूछा जाए तो आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे आपको बताना है, फाइनल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है उस पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वेक्टर में आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर ए मान लीजिए दिया गया है, तो वेक्टर ए आपका अगर लिखा गया है आई जे और के फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी या मॉड ऑफ ए हो जाएगा। जो मॉड होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब आपको अगर किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप उसके आई जे और के कोफिशिएंट जो हैं उनका स्क्वायर करके सम कर लीजिए और फिर उसके बाद क्या करिए, फाइनली अंडर रूट ले लीजिए, तो ये आपका जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब इन जनरली अगर आप रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या करता है, जो वेक्टर का लेंथ होता है उस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड जनरली रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर। जैसे ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो वेक्टर में क्या होता है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको टेल बोलते हैं, जहाँ तक वेक्टर जाता है जिस डायरेक्शन तक जाना होता है, ठीक है, ये आपका हेड होता है। ये जो हेड पे एरो बना है ये क्या पॉइंट करता है, ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, अब टेल से लेके हेड तक की जो लेंथ होती है वही उस वेक्टर की क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। आगे देखिए, ये आपका जो है वेक्टर हुआ, एक वेक्टर है, इसमें हमें कंपोनेंट निकालना है। इस वेक्टर को आप देखिए, ये क्या है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस से ये क्या इंक्लाइंड है, तो इसका कुछ इफेक्ट आपका एक्स एक्सिस पे भी पड़ेगा और कुछ इफेक्ट आपका वाई एक्सिस पे पड़ेगा। तो जिसका प्रोजेक्शन है इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलते हैं, और इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग और वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग। ये देखिए अब कैसे कंपोनेंट आप फाइंड आउट करेंगे। ये एक मान लीजिए आपका वेक्टर एस है और ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन हुआ, तो इस वेक्टर एस का हमको क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है एक्स और वाई एक्सिस में। तो ये आपका देखिए राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो लेंथ आपका क्या है इसमें, वाई, तो साइन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एस हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस आपका एक्स है, एक्स बाई एस।
यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s कॉस थीटा, और y इक्वल्स टू हो जाएगा s साइन थीटा। तो x जो है वो क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट या फिर x कंपोनेंट कभी कभी कह देते हैं, और y आपका क्या है, y जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है या फिर y कंपोनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जनरली x कंपोनेंट क्या हुआ आपका, या हॉरिजेंटल कंपोनेंट s cos थीटा हुआ, और y कंपोनेंट क्या हुआ, s साइन थीटा हुआ, ठीक है। अच्छा, वैसे भी इन जनरल अगर आपको कोई वेक्टर दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वेक्टर s है और इसका हमको x की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बोला गया है कि कितना प्रोजेक्शन होगा, या उसका कंपोनेंट आप बताइए x डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में हमको उसका कंपोनेंट बोला गया है बताने के लिए, उस डायरेक्शन और वेक्टर के बीच में जितना एंगल बन रहा है, ठीक है, उस एंगल के कॉस को वेक्टर के लेंथ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर एस है, ठीक है, तो वेक्टर एस है तो इसकी लेंथ अगर एस है तो इस वेक्टर और एक्स एक्सिस के अलावा कितना, दोनों के बीच कितना एंगल बना है, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो इस थीटा को हम क्या करेंगे, इसका कॉस ले लेंगे, तो कॉस थीटा, तो एस और कॉस थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा कंपोनेंट मिल जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस एक्स जो है एस कॉस थीटा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में, अब देखिए ये वेक्टर आपका जो है, ठीक है, वाई डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ये इधर चला गया, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। तो अब इसी वेक्टर का वाई डायरेक्शन में अगर हमें कंपोनेंट लेना है तो इस वेक्टर की लेंथ और वाई डायरेक्शन के साथ ये जो वेक्टर बना रहा है एंगल, उसका कॉस ले लेंगे। तो वेक्टर की लेंथ कितनी है, एस, वाई डायरेक्शन के साथ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, उसी का कॉस लेना है। तो वाई कंपोनेंट हो जाएगा एस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इस वजह से आपका ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, मतलब y कंपोनेंट आपका आ जाएगा s साइन थीटा। आया समझ में। आगे देख लेते हैं। देखो रिजल्टेंट अगर कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं, मान लीजिए एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, तो इन दोनों का हमको क्या करना है, रिजल्टेंट बताना है। इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये अब वेक्टर में पढ़ेंगे, वेक्टर जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको पूरा बताया जाएगा, ठीक है। ये जो वेक्टर b है, वेक्टर b का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा या प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, b cos थीटा, और y के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा ये b sin थीटा होगा। तो इस टाइप से अगर कोई भी दो वेक्टर हैं a और b, उनके बीच में थीटा एंगल है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और जो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है वो हो जाएगा tan इनवर्स b sin थीटा, ठीक, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसमें देखिए बी साइन थीटा क्या है, बी वेक्टर का, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। तो ये आपका रिजल्टेंट का एंगल किस वेक्टर से, ए वेक्टर से, ठीक है, ए वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका जो भी डेरिवेशन है वो आपको वेक्टर जब बताया जाएगा तो बता दिया जाएगा। तो आज इतना ही। अब इसमें आगे फिर आपको जो है जो सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़नी थी तो इनको बताया गया है, बाकी जो टर्म्स हैं कैनामेटिक्स में, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अगले लेक्चर में कंटिन्यू की जाएगी। और बाकी जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जो भी मैथमेटिकल फार्मूले की ज़रूरत होगी या किसी डायग्राम की ज़रूरत होगी, आपको ग्राफ की ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ आपको समझाई जाएगी। अभी ये थोड़ा सा लेवल आपका हो सकता है कि आपको लो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका स्टैंडर्ड इसमें जो है बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम एकदम लो लेवल से ही लेके चल रहे हैं, या मान रहे हैं कि आप लोग अभी स्कूलिंग तो ऐसे भी बंद है आपकी, ठीक है, तो उन लोगों को भी ध्यान में लेके चला जा रहा है जो अभी एकदम बिल्कुल नए हैं, जिनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन कम है, ठीक।